नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। इस क्लास में हम आपके लिए आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट सीरीज के माध्यम से कुछ प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आपके लिए लाते हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले आज के कुछ पॉइंट बाय पॉइंट स्टोरी थ्योरी दी गई है, इसको पढ़ लेते हैं पहले, फिर इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं पहले क्या दिया गया है। पहला पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है पंचांग संघ संवत है। ठीक है, जो 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था और सरकारी कार्यों में ग्रेगोरियन ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ प्रयुक्त होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द है, ये 1976 में 42वें संशोधन के अनुसार संविधान में जोड़ा गया था। स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 का भारत छोड़ो जो आंदोलन था, वो अत्यंत महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने का नारा दिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा गांधी जी ने दिया था। तीसरा पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सहयोग बनाए रखने के लिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना जिसका की गई थी, जिसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारत में योजना आयोग को 2015 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, योजना आयोग जो था उसको 2015 में समाप्त करके उसकी जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, सुरक्षा की दृष्टि से क्विक रिएक्शन टीम क्यूआरटी का गठन जो किया गया था वो आतंकवाद विरोध अभियान के लिए किया गया था। क्यूआरटी का गठन आतंकवाद विरोध अभियान के लिए किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगर पुलिस कानून के अनुसार पुलिस किसी व्यक्ति को अगर बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है तो उसको अधिकतम 24 घंटे तक हिरासत में रख सकती है। ठीक है, अधिक से अधिक 24 घंटे तक हिरासत में रखेगी। उसके बाद मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यक होती है। ठीक है, जब मजिस्ट्रेट की सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट से ऑर्डर आएगा तब वो कार्य करती है, वैसे उसका कुछ नहीं होगा। तो अगला पॉइंट दिया गया है, भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा कहलाता है। भारतीय संसद का जो निम्न सदन होता है वो लोकसभा कहलाता है, जिसे जनता का सदन भी कहा जाता है। ठीक है, जिसको लोकसभा कहलाता है। ठीक है, जिसको जनता का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। जो इसके सदस्य चुने जाते हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा ही चुने जाते हैं। अगला पॉइंट है, विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट को अनिवार्य करने हेतु पासपोर्ट अधिनियम 1976 में लागू किया गया था। ठीक है, जो पासपोर्ट को अनिवार्य रूप से हेतु विदेशी यात्रा के लिए जो लागू किया गया था वो 1967 में अधिनियम के अनुसार लागू किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, भारत की सबसे पुरानी जो खुफिया एजेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, जिसको आईबी कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में 1857 में की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है, संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 352 के राष्ट्रीय आपातकाल में किया गया है, और अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल की बात की गई है, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात अनुच्छेद 352 में की गई है और राज्य आपातकाल की बात 356 में की गई है अनुच्छेद 356 में, और वित्तीय आपातकाल जो होता है उसकी बात अनुच्छेद 360 में की गई है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, विदेशों में खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए जो रॉ एजेंसी की जो अपने यहाँ की रॉ एजेंसी है उसको रिसर्च, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। ठीक है, यह करती क्या है रॉ, ये विदेश में जानकारियां होती हैं अपने भारत के तहत उनको एकत्रित करती है। ठीक है, अब दोस्तों पीवाईक्यूज स्टार्ट होते हैं, तो एक वन बाय वन पीवाईक्यूज को देखते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। ठीक है, ये आपको शुरू में पढ़ाया गया है, उसी पर आधारित सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जो आपका पहला राष्ट्रीय पंचांग है वो है शक संवत। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, किसके प्रति शुरू हुआ था? तो अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पास स्थित है? तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया था? ठीक है, तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो 2015 है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, क्विक रिएक्शन टीम क्यूआरटी का संबंध किससे है? ठीक है, तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आतंकवाद विरोधी अभियान से है संबंध इसका क्यूआरटी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, किसी व्यक्ति को अगर पुलिस बिना वारंट के कितने समय तक हिरासत में रख सकती है? तो 24 घंटे रख सकती है हिरासत में। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है लोकसभा। ठीक है, भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, पासपोर्ट अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर 1967 में लागू किया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का गठन कब हुआ था? इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर 1887 में की गई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? ठीक है, तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका उपरोक्त डी सभी यानी अनुच्छेद जो 52 है वो भी संबंधित है आपातकाल से, और अनुच्छेद 356 भी आपातकाल से संबंधित है, और अनुच्छेद 360 भी आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन है, रॉ का गठन, रिसर्च एनालिसिस विंग का गठन कब किया गया था? रॉ एजेंसी है, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर 1968 में किया गया था रॉ का गठन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्लैक बॉक्स का उपयोग किस में किया जाता है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है, हवाई जहाज में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, बम निरोधक दस्ते में प्रयुक्त सूट को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप सभी का है ऑप्शन बी, बम डिस्पोजल सूट कहते हैं इसको। बम निरोधक दस्ते में प्रयुक्त जो सूट होता है उसको बम डिस्पोजल सूट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन बी राइट आंसर है 14 नंबर का। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा से संबंधित भारतीय संस्था कौन सी है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, CERTIN। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का को देखते हैं सभी फ्रेंड्स, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका लियो फ्रांस में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA किसके अधीन काम करता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है NSA। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्य कार्य क्या होता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो जो IB है उसका मुख्य कार्य काम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, देश के भीतर आंतरिक खुफिया जानकारी को एकत्र करना इसका मुख्य काम होता है। तो राइट आंसर 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 19 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित था? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खालिस्तानी आंदोलन से संबंधित था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है आप सभी का, भारत में CRPF जो फोर्स है उसकी स्थापना कब कब हुई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1939 में इसका गठन किया गया था, स्थापना की गई थी CRPF फोर्स की। ठीक है, तो दोस्तों आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त हुए टॉप 20 क्वेश्चन से। अगर
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो की जानकारी सभी के पास पहुंचे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।